अभी का ज़माना में जो याद हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। हमारे प्रिय दर्शक, अभी मैं इस वक्त पहुंचा हूं, काफ़ी गर्व के साथ कह रहा हूं कि जिस स्थान के व्यक्ति से झारखंड की प्रथम सरकार जिनके हाथों से शुरू हुआ है, उन्हीं के प्रतिमा स्थल के सामने, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाइए, उन्हीं के प्रतिमा स्थल पर मैं पहुँचा हूँ और तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ, क्योंकि आज जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जो है कि रैली भी निकाली गई और देख सकते हैं बैनर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है नवा स्मरण सभा, यानी कि झारखंड के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर है डॉक्टर विशेश्वर खां जी को जो है कि याद किया गया। वैसे तो इनको भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन आज जो है कि विशेष रूप से एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया और प्रतिमा स्थल पर जो है कि प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया, माल्यार्पण किया गया। आइए हम बिना किसी देर के तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे जो झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर के जो पुत्र है उनसे ही हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, आपको भी स्वागत। आज क्या क्या कार्यक्रम हुआ? आज देख रहे थे पूरा गांव में जो है कि रैली भी निकाली गई और माल्यार्पण भी किया गया। मेरा गांव में ये डॉक्टर विशेश्वर खां का जो स्मरण सभा है, इसको एक त्योहार के रूप में माँ बहन से लेकर 8 से 80 तक जितना है सब मनाते हैं। और महज केवल ये नहीं कि स्मरण सभा केवल मनाने का बात नहीं, उसमें चर्चा में सुनना चाहते हैं कि पॉलिटिक्स क्या होता है, राजनीति क्या होता है। डॉक्टर विशेश्वर खां का बहुत सारा अभी नया नया है जो नहीं जान रहे हैं, वो जानना चाह रहा है कि कैसा उसका जीवन शैली था, राजनीतिक जीवन कैसे थे, कैसे उसको सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान मिला, बिहार में रहते हुए पर 4 बार लोक लेखा समिति के चेयरमैन क्यों बनाए गए, ये सब इतिहास का चर्चा होता है। चलिए, अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो कि काफ़ी समाज हित में बात को जो कि काफ़ी प्रमुखता से रखते हैं और समाज के लिए जो दहाड़ने की ज़रूरत पड़ती है उस मुद्दा को लेकर के दहाड़ते हमारे गौर रवानी दा, उनसे ही हम कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दादा, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के बारे में जानना चाहेंगे क्या क्या हुआ कार्यक्रम और कैसा रहा? आज प्रायतः डॉक्टर विशेश्वर खां का 9वां स्मरण सभा हम लोग यहाँ मना रहे हैं। हर साल हम लोग मनाते हैं। इस बार जो हम लोग मनाए, सबसे पहले डॉक्टर साहब का मूर्ति का स्थल से गांव पर जाकर हम लोग जो रैली किए, पूरा गांव भ्रमण किए। भ्रमण करने के बाद डॉक्टर साहब के मूर्ति के स्थान पर हम लोग झंडा उत्तोलन किए और झंडा उत्तोलन हमारे डॉक्टर साहब का जो पुत्र हैं उत्तम खां ने किया। उसके बाद हम लोग जितना पार्टी के वर्कर जितना हम लोग आए हुए थे, सब ने बारी बारी से डॉक्टर साहब का मूर्ति पर माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दिया और डॉक्टर साहब का जो जीवनी है, उनका जो इतिहास रहा, इस क्षेत्र का नाला विधान क्षेत्र का उन्होंने जो पार्टी का जो स्थापना किया, उस स्थापना के संबंध में हम लोग आलोचना किए, चर्चा किए और सभी साथी को बोले कि डॉक्टर साहब जो हम लोगों को मार्ग पर चलने पर सिखाया है, सभी को बोला गया कि डॉक्टर साहब का मार्ग पर हम लोगों को चलना होगा, तभी पार्टी जो है आगे बढ़ेगा और पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को आगे हम लोग कैसे ले जाएंगे, इस बिंदु पर हम लोग चर्चा किए और सभी साथी को भी इस पर अवगत कराया गया। मैं गौर रवानी। अब हम जानने की कोशिश करते हैं जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छा लगा आप लोगों के कार्यक्रम में, आप लोग जो है कि पार्टी की बात के साथ साथ आप लोग माटी की भी बात किए, क्योंकि सुखाड़ को लेकर के जो है कि आप लोग जो है कि मुद्दा को उठा रहे थे। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसा कार्यक्रम रहा और आप लोग देखें कि सुखाड़ को लेकर भी जो कि आज प्रमुखता से बातें रखने का काम किए? देखिए, आज तो विशेष करके हमारे जो डॉक्टर विशेश्वर खां
जिसको आज के ही दिन 2014 में उनका मृत्यु हो गई थी और आज उनका 9वां स्मरण सभा है। और डॉक्टर विश्वेश्वर खां की आज के दिन और साथ ही हमारे डॉक्टर विश्वकवि रविंद्रनाथ कवि ठाकुर का भी आज की दिन ही है जो उसका 82वां है। तो इस स्मरण सभा के अवसर पर हम लोग डॉक्टर विश्वेश्वर खां का जो जीवनी है और उनके लंबे समय का जो राजनीति है, जो हम लोग तो बचपन ही थे उस लगातार जो 42 से लेकर उनका 40-45 साल जो किए, तो वो सब अभी का ज़माना में जो याद हो जाता है। तो ये स्मरण सभा में हम लोग उस सब जो भी नौजवान शिक्षित मजदूर महिला जो भी है आज हम लोग उसको याद करते हैं। और आप जो सुखाड़ के बात करते हैं ये इसीलिए अभी हमारे झारखंड शहीद ज़िले के अंदर 2 साल पिछले यहाँ खेती बाड़ी नहीं हुआ, पूरे सुखाड़। और सिर्फ यही नहीं, इसके पहले अगर बोलिएगा 2020 से लेकर लगातार 23 तक 2020 में आपका इसमें चला गया कोरोना में, उसके बाद 20-21 कोरोना में गया, 22 में खेती नहीं हुआ, 23 में भी यही स्थिति है। लेकिन ये सरकार हम लोग अकबर में देखे कि 14 जिला को ही चिन्हित किया और जो कि जामताड़ा जिला को नहीं किया। तो हम लोग का खेद है कि जामताड़ा जिला में 1% कहीं रोपनी नहीं है। भले ही कल थोड़ा अगल बगल में वृष्टि पानी पड़ा है जो खेती का थोड़ा सा दिखा रहा है, लेकिन पूरा सुखाड़ स्थिति है। और ये सुखाड़ स्थिति में अभी हमारे जिला प्रशासन एकदम सोए हुए हैं। ना यहाँ कोई मजदूर के हाथ में काम है, ना कहीं किसानों पर कोई चिंतित है। हमारे यहाँ मजदूर पलायन कर गया, सारे गांव के गांव। आप जाइए ना, सामने इतना बड़ा गांव विक्रमपुर में, जाके खोजिए, देखिए एक युवक नहीं है, सारे लोग बाहर चले गए हैं। किसान यहाँ त्रस्त है, ब्याह सूख गया था। यहाँ हमारे यहाँ जो अजय बरेज है, जो जिनका आज हम लोग स्मरण सभा मना रहे हैं, डॉक्टर विश्वेश्वर खां जिनका देन है, वो आज अजय बरेज यहाँ कृषि मंत्री बन गए। हमारे यहाँ एक गुरुत्वपूर्ण सरकार से जो है आज तक ये अजय बरेज का लोग बात नहीं करते हैं। इतना अरबों रुपये खर्च हो गया, इतना किसानों लोगों का ज़मीन चला गया, लेकिन आज तक हम लोग का जो लास्ट तक जो उद्देश्य से हमारे डॉक्टर विश्वेश्वर खां इस नहर को बना के गया था कि सिटिया से लेकर हमारे मुराबेरिया तक अंतिम छोर तक किसानों का खेत में था, वो आज नहीं हुआ। इस पर कोई राजनीतिक सत्ता हो विरोध में हो, उन लोग बात आज तक नहीं किया। इसीलिए आज ये बात को हम लोग उठाए। आज ज़रूरी भी है, सिर्फ सुखाड़ का नहीं, एक ही है कि लाल झंडा हम लोग आदर्श के साथ इस आंदोलन को ले जाते हैं। और अभी जो यहाँ हमारे झारखंड में चाहे जिला से लेके नीचे स्तर तक एक सूत्री यहाँ लोग का बिना घूस से कोई काम नहीं होता है। चाहे आधार कार्ड संशोधन से लेकर जहाँ तक जाइएगा, बिना घूस से काम नहीं होता है। ये एक सूत्री कार्यक्रम इस सरकार का है, ये ऑफिसर लोग का है नीचे स्तर। इसीलिए इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एवं वाम एकता भी हम लोग इसका विरोध करते हैं। और आगे दिन में आज यही हम लोग इस बात को रखें जो आप बात को बोले सुखाड़ का, सिर्फ सुखाड़ का सी नहीं, सारे मुद्दा को लेके आगे दिन में हम लोग आंदोलन को तेज़ करेंगे। और यही विकल्प है जो डॉक्टर विश्वेश्वर खां हम लोग को सिखा के गया है कि बिना आंदोलन से, बिना आदर्श और नीति से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए आज के दिन में उन्हीं के स्मरण सभा से हम लोग एक मैसेज भी दिए हमारे कार्यकर्ता एवं किसानों को कि भाई आगे दिन में हम लोग उनके आदर्श नीति के साथ चलेंगे और हम लोग आंदोलन को तेज़ करेंगे। यही आज उनका चर्चा हम लोग किए। धन्यवाद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सचिव कन्हैया चंद्र मालपाड़िया। तो देख सकते हैं आज जो झारखंड के प्रथम प्रोटेम स्पीकर डॉक्टर विश्वेश्वर खां जी के नवा स्मरण सभा के साथ साथ जो विश्वकवि रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनके जो है कि 82वां जो है कि उसका भी स्मरण सभा जो है कि आज मनाया गया। और स्मरण सभा के साथ साथ जो महंगाई की बात, जो झारखंड में जो सुखाड़ 14 जिलों को जो घोषित किया, चिन्हित किया गया, उसमें से जामताड़ा जिला को चिन्हित नहीं किया गया। इसमें जो है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी काफ़ी खेद जता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस और संज्ञान लेने की आवश्यकता है और इस बात को सरकार तक पहुंचाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त। धन्यवाद।